रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे उम्मत को वसीयतें कर रहे हैं और यही जुमला ही काफी था कब्र परस्ती, बुत परस्ती, हजर परस्ती, शजर परस्ती को समझने के लिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में इस चैप्टर को इस तरह बयान किया कि कब्रों पे मुजावर बन के ना बैठना। एक बात यह थी कि कब्रों को सजदागाह नहीं बनाना, एक ये है कि कब्रों के ऊपर मुजावर बन के नहीं बैठना। यहां पे भी बात बस नहीं की कब्रों को पुख्ता ना करना, कब्रों को पक्का ना करना। ये बात भी अगर लोगों को समझ ना आए तो हजरत अली को हुक्म दिया, हुक्म, अली खड़े हो जाओ, ये अल्लाह के रसूल, जाओ जजीरतुल अरब में, चल चलाओ का मौसम है, जाओ अब जजीरतुल अरब में कब्रों का मुआयना करके आओ। अल्लाह के रसूल मुआयना करके करना क्या है? जो कब्र एक बलिश से ऊंची नजर आए उसको मिटा के बराबर कर दो। ये सुन्नत है कि कब्र कुहान नुमा होनी चाहिए, कब्र जमीन से कुछ ऊपर होनी चाहिए। ये सुन्नत है, रसूलुल्लाह की जिंदगी में ऐसी कब्रें बनी, लेकिन उसकी ऊंचाई होनी कितनी चाहिए? एक बलिश्त। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया जो कब्र एक बलिश्त से ऊंची नजर आए उसको मिटा के बराबर कर दो। वो कब्र की यह शर्त नहीं रखी जो कब्रें पक्की नजर आए। मैंने और आपने इस चैप्टर और इस मौजू को भी समझा नहीं। ये अहले हदीस है, ये देवबंदियां, हम जी शिरक नहीं करते, हमारे अंदर चूंकि ये मसला नहीं है शिरक का या कब्रों को सजदा करने का। हमारी 1.5 फुट ऊंची भी हो तो खैर है, 1.5-2 फुट ऊंची कब्रें बनाई जाती है।